हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करूँगा आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर 22 है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन क्वेश्चन लीजिए। तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो होने वाली है इंटीग्रेशन के लिए, और जिन बच्चों के एग्जाम भी जल्दी में ही हैं तो उन लोगों के लिए पहले तो सबसे बड़े शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे से अपने आराम से पेपर देना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को पूरे देख कर जाना। इस सीरीज़ को जितनी 22 के 22 पार्ट हैं इन्हें अब 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। और कंप्लीट करने के बाद फिर अपने पेपर देकर आने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि कितना इसमें से आया और कितना इसमें से नहीं आया, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त हम वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो बेटा इसमें हम ज़्यादातर लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन लेंगे इंटीग्रेशन के जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स, मतलब जितने भी क्वेश्चन लेंगे इंटीग्रल्स के लेंगे। नीचे जो क्वेश्चंस होंगे वो इंटीग्रल्स के ही होंगे, मैं उन्हें इवैल्यूएट करना है। तो मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, हर बार इंटीग्रेशन से पेपर में पूछा जाता है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये मिल जाए या ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस तरीके से कुछ भी मिल जाए तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम नीचे वाले को टी लेट करेंगे। आ रही है बात समझ में? नीचे वाले को क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब मैंने टी लेट क्यों करा, देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे ऊपर कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर ऑफ माइनस एक्स, और माइनस का 1 आ जाए, क्योंकि एक्स माइनस एक्स का जब करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये डी एक्स इज इक्वल्स टू टी टी आ गया, ठीक है बेटा। अब ये डी एक्स बराबर प्यारे बच्चों आ जाएगा डी टी अपॉन, इसे नीचे लेकर आ जाओ, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। इसे यहाँ पर पुट कर देंगे हम, क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक हो। नीचे वाले को आपने टी माना, ऊपर वाला सेम एज इट इज ऐसे ही लिख दो। नीचे वाला तो टी है ही, डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रहा डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर ऑफ माइनस एक्स। इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, और आई बराबर 1 अपॉन टी और ये डी टी। अब आई बराबर बेटा ये हो जाएगा log टी और प्लस का सी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी होगा, और i बराबर क्या आ जाएगा log, और t की वैल्यू क्या प्यारे बच्चों, t की वैल्यू मेरी ये रही e की पावर x प्लस e की पावर ऑफ माइनस एक्स और प्लस का c। आ गया नहीं आ गया आंसर। देखो पेशेंस बना कर रखना, पूरी वीडियो को देखना बिना स्किप करे हुए। ऐसा मत करना कि स्किप कर रहे हो ये क्वेश्चन हम पाता है। देखो पूरी वीडियो देखो, अगर पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो में मजा आपको आएगा आराम से, ठीक है। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, इतना मतलब बच्चे इतना इसका हुआ बनाते हैं, अरे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इतना हार्ड तरीके से कर देंगे। पर अभी देखना जो क्वेश्चन लिखूंगा आप खुद एक बार उसे स्किप मतलब वीडियो को रोकना और वहां करके देखना, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखो अब मैं करवाता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बेटा देखिए ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इजी हम इसे बनाएंगे, इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जब भी आएगा 6 नंबर में 5 नंबर में पूछा जाएगा पेपर में। अब देखो कुछ बच्चे हैं सोचेंगे आईलेट लगा लो, पर तीनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, तो किस तरीके से लगाओगे। या कुछ बच्चे मतलब अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, पर जितने भी तरीके से आप सोचोगे थोड़ा सा हार्ड बनेगा। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, अगर इस तरीके कोई भी 10 या कोर्ट में कोई क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हिट करके आ जाना, बिल्कुल ईजी तरीके से। देखो कितनी जल्दी हमारे क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर वी नो दैट, और इसकी भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। इस तरीके क्वेश्चन इसी तरीके से हिट करके आने हैं। वी नो दैट हम जानते हैं tan 5x बराबर, बेटा हम इसे तोड़ सकते हैं 3x प्लस 2x में। आ रही बेटा बात समझ में? इसके बाद देखिएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। आ रही है बेटा बात समझ में? ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों इधर कर दो, तो यहाँ जब अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा मेरा tan 5x और ब्रैकेट में 1 माइनस tan 3x इंटू tan 2x, और बराबर में tan 3x और प्लस का tan 2x। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, यहाँ हो जाएगा tan 5x, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x बराबर, इसके अंदर दोनों तरफों मैंने मल्टीप्लाई कर दी,
बराबर में tan 3x और प्लस का tan 2x। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इसको मैं सेम एज इट इज, देखिए एक मिनट, आवाज़ आ रही है मेरी, आवाज़ आ रही है अब तक? हाँ ठीक है, इसको मैं सेम एज इट इज ऐसे ही रखूंगा, बस इसे उठा के उधर ले जाऊंगा और इसे उठा के मैं इधर लेकर आ जाऊंगा। तो बेटा ये हो जाएगा tan 5x, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, माइनस का tan 3x, इसको इधर लेकर आए तो माइनस का tan 2x इज इक्वल्स टू, इस पूरे को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x। ठीक है, अब जो बच्चे थोड़ा सा इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा चीज़ें जानते हैं, तो उन्हें लग गया होगा कि हमारा क्वेश्चन तो हो गया, अब कुछ रहा नहीं है इसमें। देखो मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब बेटा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये जो मैंने इतना सब कुछ करा है इसको मैंने ऐसे तोड़ने के लिए किया है, ये इनटू मैंने यहाँ से हटा दिए इस तरीके से। और ये बेटा बात समझ में, जिन बच्चों को मज़ा आया ना ये चीज़ देखने में, तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। कंप्लीट करते हैं। अब देखो दोनों तरफा इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, तो अगर मैं उधर करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x tan 3x इंटू tan 2x और ये dx। अब मैं इधर भी इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इधर tan ये 5x माइनस tan 3x और माइनस का tan 2x और ये dx। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ डायरेक्ट कर देते, तो को डायरेक्ट मत करना। डायरेक्ट में क्या होगा, आपके नंबर में भी ऐसा हो सकता है काट दिए जाएं। तो थोड़ा माइक प्रॉब्लम कर रहा था तो इस वजह से है ना। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो इसको बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, यहाँ अलग अलग कर लो अब इनका। इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x dx, इसके साथ अलग लिखा, इसके साथ अलग लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x और ये dx। ठीक है बेटा, अब tan x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो log sec x होता है, तो log sec, और अगर ये 5x है तो 5x, और x के मल्टीप्लिकेशन 5 है तो 5 बेटा आ जाएगा नीचे, 5 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर लगा दो। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए, माइनस का 1/3 और log sec 3x, सेम एज इट इज यहाँ देख लीजिए 1/2 log sec 2x। बेटा ये आपका होगा फाइनल रिजल्ट। सी लगाना चाहो सी लगा देना, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, कैसा लगा मेरे को बताओ, ये इंटीग्रेशन मजा आया ना? हार्ड लग रहा था? टेंशन न लो, ऐसे ही मजा आएगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब, बट आपका पेपर है, मैं आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। देखो मेरा मन जानता, मेरा दिल जानता, और यहाँ देखो ये डार्क सर्कल्स है ना, ये थोड़ा सा मेहनत ही है, बस आप लोगों का देखो प्यार जो मिल रहा है उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा, और इस वजह से आप लोगों के साथ इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं। और ये डार्क सर्कल्स आपको दिख ही रहे होंगे, है ना? तो कोई बात नहीं, बस आप लोग इस तरीके से प्यार बना कर रखें, अपने भाई समझो, बिल्कुल भाई की तरह सपोर्ट दिखाओगे, है ना? जितनी बहनें देख रही हैं, जितने भाई देख रहे हैं, तो अपने भाई की तरह सपोर्ट दिखाओगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, और सारी आपको ये वादा कर रखा है बहुत अच्छे सारी चीज़ें करवाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, तीसरा चौथा क्वेश्चन आज का। दोनों में से एक क्वेश्चन 101% आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ये या ये इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइलेट रूल लगाना है। दोनों में से एक आपको मिलने की पूरी संभावना है। इनका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। जिन बच्चों को आता है वो भी देखो, जिनको नहीं आता वो तो जरूर ही देखो, क्योंकि यहाँ आइलेट रूल लगाना है और यहाँ कोई मेरे साथ दूसरा कोई फंक्शन नहीं दिया, पर इसमें एक स्पेसिफिक तरीके से हमें चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और वो क्या सोचनी पड़ती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको करवाता हूँ, इसको हो सके तो खुद करना है, या फिर ये करवा ही देता हूँ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं थोड़ा सा इधर से। अगर मैं इसका मेरे को करना होगा तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं इसे लिख सकता हूँ log x इंटू 1 और ये dx। अब हम आइलेट रूल जानते नहीं जानते, देखो आइलेट रूल मैं एक बार और बताता हूँ, जबकि मैं पहले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ। आइलेट रूल होता है बेटा, ये 5 तरीके के फंक्शंस होते हैं मेनली इंटीग्रेशन में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लोगरिथम्स मतलब लघु गुणकीय सीरीज, और अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय, एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांक सीरीज। मतलब ये जो इनवर्स की फॉर्म मिले, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, लोगरिथम मतलब log sec x, log x, log 5x, log 10x वगैरह, इस तरीके से log के कोई भी मिलेंगे तो L से होता है वो। A से अलजेब्रिक मतलब कोई भी बीजगणितीय टाइप के, जैसे x² + 5x, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाए आपको, बहुपदीय, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपका त्रिकोणमितीय आता है, साइन कोस टेन कोस एक्स कोट आ जाता है। एक्सपोनेंशियल में e की पावर x की फॉर्म में आता है, e की पावर x या e की पावर sin x या e की पावर
log x है ना, उस तरीके से। तो बेटा देखो इस सीक्वेंस में होता है 1 2 3 4 और ये 5 है ना, 5 होते हैं। मान लो आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके का मिला कि sin x इंटू एक्स और ये dx, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना। तो बेटा आइलेट रूल जो बोलता है, देखो पहले देखो कि कौन सा फंक्शन आ रहा है, पहला एल्जेब्रिक आ रहा है तो ये होगा आपका पहला और ये होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है तो ये होगा आपका दूसरा फंक्शन। फर्स्ट सेकंड रूल, जैसे डेरिवेटिव में तो हम ऐसे ही लगा देते थे कि कोई से भी हमने फर्स्ट माना मतलब फर्स्ट को ऐसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को ऐसे रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरीके से हम करते थे। सेम एज इट इज देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमें इसके अनुसार देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पर मेरा फंक्शन मतलब एक ही फंक्शन तो दिया हुआ है, लोग एक साथ में कुछ दिया ही नहीं। तो बेटा इनमें स्पेसिफिक तरीके से हमें क्या सोचना है, देखो इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा भाई, इंटीग्रेशन आपका 1/x का होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, पर log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता। तो जो आपका फर्स्ट सेकंड रूल जो हम इसमें लगाते हैं, जो फर्स्ट सेकंड रूल इसमें लगाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, देखो यहां मैंने log x को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्योंकि मेरे पास log x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको मैंने ऐसे रखा, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx, किसका, log x का, जिसको मैंने ऐसे रखा था क्योंकि मेरे पास डेरिवेटिव बेटा इसका होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और ये dx, मतलब क्या है, फर्स्ट इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, इस तरीके से। अब i बराबर log x को ऐसे रखा, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x हो जाएगा माइनस d अपॉन dx, log x का करोगे 1 अपॉन x हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये dx, इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, और i बराबर x इंटू log x और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये बचा आपका। तो i बराबर यहाँ आपका रिजल्ट आ गया x इंटू log x और माइनस का x और प्लस का c, ये आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा, या इसमें से x कॉमन ले लो, जब भी आपका ये भी हो सकता है, ये भी आपका सही आंसर है, log x और ये माइनस का 1 और प्लस का c, ये भी, और ये दोनों ही आपके बिल्कुल सही आंसर है। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है कि थोड़ा सा यहाँ आपको सोचना ऐसे ही पड़ता है। सेम एज इट इज, अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है तो ये भी आपको इसी तरीके से होएगा। भाई इसे आपने ऐसे तोड़ लिया, tan इनवर्स x इंटू 1 और ये dx, प्यारे बच्चों इसे फर्स्ट मान लिया और इसे आपने सेकंड मान लिया। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो सबसे पहले क्या रखोगे, tan इनवर्स x को आपने ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और माइनस का d अपॉन dx, किसका, tan इनवर्स x का, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटू dx, ठीक है। यहाँ देख लो एक बार, तो tan इनवर्स x को ऐसे रखा, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा x हो जाएगा अगर dx का मेरा फंक्शन है, और माइनस का tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज देखो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इंटू एक्स और ये dx। तो प्यारे बच्चों x इंटू tan इनवर्स x और माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब बेटा यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, अगर आप इसे नीचे वाले को t मान लोगे तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, खत्म होते ही आपका इंटीग्रेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसे आप i करके अलग से कर लेना, तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा आपने t लेट कर लिया, ये 2x dx बराबर ये dt आ गया। अब dx बराबर क्या हो गया आपका, dt अपॉन 2x आ गया, ठीक है। इस वैल्यू को उठा कर अब यहाँ रख दो जो dx की वैल्यू है। तो देखो यहाँ आपका बनेगा x ऐसे रखा, नीचे वाले को आपने t माना तो t रखो, dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2x। तो x से x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, और 1 अपॉन t का क्या हो गया, log t और प्लस का c। तो 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू क्या है बेटा, t की वैल्यू आपकी क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। इस वैल्यू को उठा के बस यहाँ पर आपको रखना है। तो जो रिजल्ट होगा आपका इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, x इंटू tan इनवर्स x और माइनस का 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। ये आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन और थे, मज़ा आ रहा होगा आपको काफ़ी। तो इंटीग्रेशन की दिक्कत मत मानो, तुम्हारा भाई अभी तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो अभी और क्वेश्चन लेते हैं, मज़ा आ रहा है ना, तो पूरी वीडियो को देखना बिना स्किप करे हुए, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, बाकी से मैं रफ कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये बेटा हमने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, ये 2 क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, और नहीं तो इस तरीके के क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है पेपरों में। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा एक ऐसी ट्रिक दूंगा, एक ऐसा कंसेप्ट दूंगा, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में कर दोगे,
आ रही बात समझ में? बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आराम से देखना, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ठीक है बेटा। कहीं भी अगर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखने के लिए मिले तो प्यारे बच्चों, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखने के लिए मिले तो प्यारे बच्चों आपको साइन या कोस पुट करना है। साइन या कोस एक्स, साइन एक्स या कोस एक्स या साइन थीटा कोस थीटा, साइन या कोस पुट करना है, ठीक है, क्योंकि ये पुट करने से ही होगा ये मेरा पूरा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब यहाँ ए साइन एक्स या ए कोस एक्स, अगर ए है तो ए के साथ में ए और लग जाएगा बस, ठीक है। कहीं बेटा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्यारे बच्चों अगर आपको ये देखने के लिए मिलता है तो बेटा आपको टेन थीटा या कोट थीटा, टेन थीटा या कोट थीटा, या एक्स है तो एक्स पुट कर देना, ठीक है, या ए टेन थीटा या ए कोट थीटा अगर ए साथ में है, जैसे आपके ये दोनों फंक्शन हो गए, ठीक है बेटा। और कहीं आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखने के लिए मिले तो प्यारे बच्चों आपको सेक या कोसेक, सेक या कोसेक, या ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, ये आपको पुट करने हैं। ये जो होती है ना बच्चों के साथ बड़ी ट्रेजेडी सी होती है कि हम क्या पुट करें और कैसे इनका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया, आपको कैसा लगा मेरे को बताओ। अब बच्चे कुछ बोलेंगे सर अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ये आ जाए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दे रखा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी, अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए तो हमें क्या पुट करना है। तो प्यारे बच्चों अगर आपका ये कॉम्बिनेशन आ जाए कि माइनस और प्लस अगर एक साथ दे रखे हैं तो वहां दो रेशियो आपको देखने हैं, या तो आपको टेन देखना है, क्या पुट करके देखना है, टेन या कोस बोल रहा हूं मैं, आ रही है बात समझ में। और कोस में भी कोस 2 थीटा, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिले, क्योंकि चंद ही क्वेश्चन हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हैं जहां आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। आ रही है बेटा बात समझ में? तो यहाँ टेन या कोस, क्योंकि देखो यहाँ मैं अगर टेन पुट करता हूँ तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटे फॉर्मूला बन जाता है कोस 2 थीटा का। आ रही है ना बेटा बात समझ में? और या फिर अगर मैं कोस रखता हूं तो कोस में भी ये फॉर्मूला बन जाता है। तो मैक्सिमम मेजरली केसेस में टेन या कोस पुट करके देखना। अगर ये इस तरीके से सिंगल उस मारे तो यहाँ तो पता चल गया। अगर आपको पता चल गया तो बताओ यहाँ क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह मैं यहाँ पुट करूंगा आपका साइन या कोस। आ रही है बेटा बात समझ में? अगर यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मैं पुट करूंगा यहाँ ए साइन थीटा या ए कोस थीटा, ठीक है। सेम एज इट इज इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा मैं यहाँ टेन या कोट। क्लियर है वाली बात? चलो अगर ये वाली बात क्लियर है, अब देखो अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा और लेंथी करना चाहूँ, अगर ये भी जानना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि ये सर आप कैसे कह सकते हो कि मैं साइन या कोस ही पुट करूंगा। तो प्यारे बच्चों जब हमने 9वीं 10वीं क्लास से हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चालू करी तो जो भी बच्चों को मैं 10वीं वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल बेसिक से ये चीजें बताता हूँ। देखो यहीं से चीजें स्टार्ट होती है। 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं और इन्हीं से आपके पता नहीं कितने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं जिन्हें आपका माइंड पर बर्डन बना दिया था। और फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूले, बेटा फॉर्मूले नहीं होते हैं, वो उनमें क्या होता है उनसे जनरेट होते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? फॉर्मूले से फॉर्मूले जनरेट होते हैं। अब आप खुद एक चलो एक छोटी सी झलक देख लो भाई। मान लो मेरे पास ये है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा इसी एक फॉर्मूले से, इसी एक आइडेंटिटी से कितने सारे फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। जस्ट देखना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसे उठा के इधर ले गए ना तो ये बन गया एक तो फॉर्मूला। फिर सेम एज इट इज आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गए 2 फॉर्मूले बन गए। सेम एज इट इज दोबारा देखो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू वो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। कैसे बन गया बेटा? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ऐसे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये बन गया आपका। अब बेटा स्क्वायर हटाओ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। बेटा ये बन गया, बताओ फॉर्मूले। अब ये मेरे साइन के बने, कोस से भी 4 बन जाएंगे और पता नहीं कितने सारे बन जाएंगे कि इसको आप डिवाइड में ले जाओगे ना, कितने सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से जनरेट होते हैं। अब देखो ये मैं आपको बताई दूं, चलो यहाँ थोड़ा सा बताई देता हूँ। अब देखो यहाँ 1 माइनस, ऐसा सोच कर देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। देखो यहाँ पर अगर यहाँ मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर करूँ तो अगर मेरा यहाँ पर एक ही वैल्यू है, अगर कोस या साइन रखूंगा तो वो ही इसको सेटिस्फाइड कर सकती है।
1 माइनस अगर मेरा एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ साइन और कोस रखने पर ही मेरे को सॉल्यूशन मिल रहा है। आ रही है बात समझ में? अगर यहाँ tan रख दोगे तो बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोट रख दोगे जब भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पर सिंप्लीफिकेशन तरीके से मेरे को जो सॉल्यूशन मिल रहा है साइन या कोस रखने पर ही यहाँ पर मिल रहा है। अब कुछ बच्चे होते हैं, अजी इतना क्यों बता रहे हो, क्या रखा इन बातों में, सीधा क्वेश्चन करवाओ ना। चलो तो भैया सीधा क्वेश्चन करवाए थे, बाकी जिन बच्चों को अच्छा लगा कमेंट करो एक अच्छा लगा, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन में मेरे को x की जगह प्यारे बच्चों क्या पुट करना है, x की जगह बेटा मेरे को पुट करना है यहाँ पर कोस थीटा कर लो या साइन थीटा, जो भी आपकी इच्छा करे वो पुट कर आप कर सकते हो। तो v पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, चलो कर देते हैं, है ना। अब यहाँ से सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक तो थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा की वैल्यू बेटा साइन उधर उठ कर चले जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में। अब पहले मैं इसका dx की वैल्यू और निकाल लें, दोनों तरफा डेरिवेटिव करने पर। तो dx बराबर साइन का क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा और थीटा का डी थीटा, तो dx की वैल्यू निकल गई। अब बेटा इसे सोल्व कर लेते हैं, देखो कितना आसान हो गया। x की वैल्यू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा रखो और ये साइन इनवर्स, और x की जगह क्या रखोगे, साइन थीटा, x की जगह क्या रखोगे, साइन थीटा, ठीक है। और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। और dx की वैल्यू क्या प्यारे बच्चों, dx की वैल्यू ये रही मेरी, तो यहाँ रख दो आप dx की जगह पर कोस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू, साइन से साइन खत्म हो गया भाई, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मल्टीप्लिकेशन उसी के इनवर्स से कर देते हैं, अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मल्टीप्लिकेशन उसी के इनवर्स से कर देते हैं तो बेटा ये जो फंक्शन वैल्यू होती है ये निकल के आ जाती है। तो क्या निकल के आ गई आपकी प्यारे बच्चों, थीटा निकल के आ गई, साइन से साइन आपका हट गया। और अपॉन में देखो ये क्या दे रखा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख दोगे कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे को क्या लिख दोगे, कोस स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था। और कोस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया बेटा मेरा कोस थीटा, और बेटा यहाँ बन जाएगा मेरा कोस थीटा और ये डी थीटा। अब बेटा इससे ये कैंसिल हो गया। अब प्यारे बच्चों बस जो मेरा जो बचा है क्वेश्चन ये बचा है थीटा इंटू साइन थीटा और ये डी थीटा, है ना। अभी ऐसे क्वेश्चन मैंने कितनी बार पेपर मतलब क्वेश्चन अभी मैंने वीडियो सीरीज में करवाए हैं, x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, पर ये थीटा की फॉर्म में है, तो थीटा की फॉर्म में पहला फंक्शन ये होगा, दूसरा फंक्शन ये होगा, फर्स्ट ये होगा और सेकंड आपका ये होगा, ठीक है। चलो तो इसे कंप्लीट ही कर देते हैं, इधर इसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो फर्स्ट को मैंने ऐसे रखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस का डी अपॉन डी थीटा और ये थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा को ऐसे रखा, साइन थीटा का क्या होता है बेटा माइनस का कोस थीटा और माइनस का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा इसका 1 हो जाएगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये कोस थीटा और ये डी थीटा, तो बेटा आ जाएगा माइनस का थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस का कोस थीटा का क्या होता है प्यारे बच्चों साइन थीटा और प्लस का सी। अब बेटा बस आपको थीटा की वैल्यू रखनी है साइन इनवर्स एक्स, फटाफट से यहाँ रख दो फटाफट से भाई। थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स क्योंकि माइनस है, सेमेस्टिस कोस और ये थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स और प्लस का साइन और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। अब बेटा देखो माइनस का साइन इनवर्स एक्स और इंटू कोस साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन खत्म हो गया तो प्लस का एक्स और प्लस का सी, ये आपका रिजल्ट हो सकता है। बाकी यहाँ पर अगर ये करना चाहो जो साइन इनवर्स एक्स है इसे कोस इनवर्स एक्स में इसे कन्वर्ट कर दो और ये कोस से कोस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी सही है और वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसे काटने वाला नहीं है। यहाँ पर भी छोड़ का होगा तो पूरे आपको नंबर मिलेंगे। जब भी होगा 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये आपको अच्छे समझ में आया तो बेटा मेरे को कमेंट करके बताओ इसमें हम क्या पुट करेंगे। इसमें वैसे तो मैं बता ही देता हूँ टेन या कोट पुट करेंगे, इसे कंप्लीट कर लेना और हो सके तो इसका आंसर बताए ना। मजा आ रहा है ना, चलो फटाफट से भी और देखते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट 2 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं और ये आपको बहुत हार्ड लग रहे होंगे देखने में, इतने खतरनाक। पर अगर मैं कहूँ कि ये मैंने देखे और डायरेक्ट मेरे को इसका भी आंसर पता है और इसका भी आंसर पता है भाई, जो इसका आंसर है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा e की पावर x और ये 1/x और प्लस का c, इसका इंटीग्रेशन ये होगा
और अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूँ तो e की पावर x और ये sec x और प्लस का c होगा। तो आप सोच रहे होगे अजी सर रट लिए होंगे तुमने तो बुक में से करवा रहे हो या अपने नोट्स में से करा रहे हो, वहाँ से टीप लिया होगा। पर नहीं, आप भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रिक भी बता देंगे। देखो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मैक्सिमम की ट्रिक मैं बता सकता हूँ, पर ट्रिक मैं इसी वजह से नहीं बता रहा ना कि आप पेपर में करके आओगे, हो सके आपके नंबर काट लिए जाएं, क्योंकि बच्चे आजकल एडवांस बहुत हैं और करना कुछ चाहते ही नहीं है। अब देखो जो बच्चे यहाँ तक रुके हैं ना, तो उनका 110% बहुत बेनिफिट होगा और कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो रफ करता हूँ मैं, आंसर बाकी यही होंगे और फुल मेथड भी बता देते हैं और आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो ये क्या है, एक फॉर्म है, ये क्या है, एक फॉर्म है। कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन इस फॉर्म में देखने के लिए मिले e की पावर x ऑफ fx और माइनस का या प्लस का, माइनस या प्लस का f ऑफ डैश x और ये dx, तो बेटा इसका जो रिजल्ट होगा ऑलवेज क्या होगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस का c। इसका जो रिजल्ट होगा ऑलवेज ये आपका होगा, क्योंकि यहाँ बेहतरी से आप देखना बिल्कुल e की पावर x सेम एज इट इज ऐसी है। जो यहाँ पर है अगला स्टेप में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1/x²। ठीक है, तो देखो e की पावर x और मैं लिख सकता हूँ fx, ये मेरा fx हो गया और ये f ऑफ डैश x हो गया। सेम एज इट इज अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, सेम एज इट इज अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता हूँ प्यारे बच्चों, तो देखो ये e की पावर x अब इस sec x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ sec x हो गया और प्लस का यहाँ पर sec x इंटू tan x हो गया। तो देखो मेरा हो गया ये भी। ये देखो e की पावर x सेम एज इट इज, ये फंक्शन हो गया sec x और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sec x इंटू tan x। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे पता है, e की पावर x इंटू sec x प्लस c। तो ये आपको देखना है। आ रही है बात समझ में? तो कैसा लगा मुझे बताओ। ऐसा बहुत आसानी से इन्हें देख सकते हो। मजा आया ना? बहुत मजा आया है तो फटाफट से यार प्यार दिखाओ अपना। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बना के रखें। और साथ ही में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये व्हाट्सअप चैनल मैंने बनाया है, तो उस पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी से BCA, BSc, BA मैथमेटिक्स, BSc मैथमेटिक्स, ऑनर्स मैथमेटिक्स, MA, MSc सबके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ होगी या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारे, अगर ऐसा होता है कि भाई बहुत सारी चीज़ों की मैं वीडियो नहीं बना सकता है, मान लो, या कहीं पर हूँ मैं अपने सेटअप पर नहीं हूँ, तो वहाँ आपको जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, वहाँ आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। जितना हो सके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और साथ में अपना प्यार बना के रखें। फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज से भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वर्ल्ड 2324 के नाम से ID है, तो फटाफट से देख सकते हैं। बाकी एक बार और, जिन बच्चों के एग्जाम 30 तारीख से हैं तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से तैयारी करो, आपका पास एक बहुत सुनहरा अवसर है अपने आप को साबित करने का, अपने मम्मी पापा का बहुत जो प्राउड से जो सिर है वो ऊंचा करने का। तो जितना हो सके अपना इस तरीके से मेरे पे भी प्यार बना कर रखें और अपने पापा मम्मी के जो सपने हैं उनको जरूर पूरा करें, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपको इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, तो धन्यवाद।